सभी को नमस्ते, जय गुरुदेव। मेरा नाम निश्चय है और आज जैसा कि मैंने डाला था आप सभी यहाँ पे आए हैं लर्निंग हुमास वर्कशॉप के लिए, राइट? अच्छा सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ मेरी आवाज़ आ रही है सबको? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, सो आई एम ऑडिबल टू एवरीवन, दैट्स ग्रेट। So if I am not audible, you can interrupt me anytime. Okay, because we are at Zoom, so connectivity problems used to be there. So it's usual. It's there's no uh, there's no shame at all if you can if you interrupt me in between. Okay. One thing I would like to add that if you have any question you want to ask, you shall ask me in the end of the session. Okay, like if in between the session if I keep on clearing the doubts, then the session unnecessarily prolongs a lot. Okay, so what uh, I'm requesting is that the session shall continue with its own pace. Okay, so you can ask all your queries in the end of the session. Okay, आप सभी अपना जो जो भी क्वेश्चन है वो मुझे इस सेशन के एंड में पूछ लीजिएगा, वरना क्या होता है अननेसेसरली फिर लंबा हो जाता है बीच बीच में, है ना? तो सभी का इंटरेस्ट बना है, इसलिए पहले सेशन होगा पूरा, उसके बाद में हम फिर क्वेश्चन लेंगे, ठीक है? ओके, तो अब बस 2 मिनट हैं, तो अब जो जो भी ज्वाइन करेंगे वो करते रहेंगे, ठीक है? आप सब लोग जो सही टाइम पे, इवन टाइम से पहले आए, मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ। आप सभी बड़े पंक्चुअल लोग हैं, ठीक है? सो ये वर्कशॉप का आइडिया मुझे 1 साल पहले आया था, लास्ट ईयर, जब लॉकडाउन था और उस टाइम पे मैं अपना जो अच्छा सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर निश्चय नागोरी। ओके, मेरा नाम डॉक्टर निश्चय नागोरी है और मैं एम्स से मैंने एमबीबीएस किया है, एमडी भी वहीं से कर रहा हूँ। ठीक है? तो बचपन से ही मुझे लगभग 11 ईयर्स से वैदिक वेदास, उपनिषद, पुराण, वेद, उपनिषद इन सब पे मुझे बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है? तो मैंने 11 ईयर्स से ही सब कुछ पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मेरे टीचर रहे थे 11th में जिनके साथ मैंने संस्कृत के साथ-साथ ये सब कुछ पढ़े थे, बहुत कुछ पढ़ा था। तो मैंने काफ़ी कुछ कंपाइल किया था। इन सभी का जो बेसिक एक्सट्रैक्ट है जो मैंने कंपाइल किया था, वो सब कुछ मेरे पास पड़ा रहा। बट उसके बाद मैं मेडिकल फील्ड में आ गया और मुझे कभी टाइम नहीं मिला था। तो लास्ट ईयर से मुझे ये आइडिया आया कि टाइम है तो क्यों ना जो-जो मेरे पास है मैं उसको शेयर करूँ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि काफ़ी नॉलेज तो सबको मिल जाता है, बट होमा कैसे परफ़ॉर्म करना है, यजना कैसे परफ़ॉर्म करना है, ये एक्चुअली कोई नहीं सिखाता है। मतलब 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो ऑर्थोडॉक्स पंडित जो इसको सिखाते हैं, ठीक है? तो उनके बहुत सारे क्वालिफ़िकेशंस होते हैं, उपनयन किया होना चाहिए, फीमेल स्टूडेंट्स को नहीं देते हैं, ठीक है? उसके अलावा वो मतलब काफ़ी ज़्यादा जैसे अध्ययन करवाते हैं, उसके बाद में फिर वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स पे आते हैं, जो कि गलत नहीं है, बट वो इतना लंबा है कि आपको अगर ये चीज़ सीखनी है, तो पूरा उसको डेडिकेशन देना पड़ता है। कि जैसे कि बचपन में मैं भी डेडिकेटेड था, मैंने काफ़ी इसको टाइम दिया था, ठीक है? तभी इतना कुछ सीखा था। बट मैंने नोटिस किया कि जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, जो यज्ञ परफ़ॉर्म करने का प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, वो बहुत छोटा-सा है, ठीक है? वो इतना बड़ा नहीं है कि आपको इतना कुछ जानना पड़े, इतना कुछ पढ़ना पड़े और इतने लेवल्स में आपको पार करना पड़े, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है? और उसका इफ़ेक्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहली चीज़ ये आती है, मैं एक साइंटिफिक पर्सन हूँ, मैं उसी चीज़ को हाथ लगाता हूँ जिसमें इफ़ेक्ट है। जिसमें इफ़ेक्ट नहीं है वहाँ पे मैं कभी सोचता भी नहीं कि मैं कभी जाऊँगा उधर। तो होमास मैंने बहुत सारे परफ़ॉर्म किए हैं, उसका इफ़ेक्ट मैंने खुद ने देखा है, ठीक है? जिन-जिन के लिए मैंने किया उन्होंने देखा, उसके बाद से ये मेरे दिमाग में आया कि इसको मैं सिखाऊँगा। तो 1 साल पहले मैंने इसको स्टार्ट किया था कंपाइल करना, ठीक है? एक नॉर्मल हाउस होल्डर के लिए कितना प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, क्या-क्या उसके लिए चाहिए, उसको कंपाइल करने में 1 साल लगा मुझे। और मैंने लगभग बहुत सारे जो मेजर हमारे होमा है, लक्ष्मी होमा, है ना, अष्टलक्ष्मी होमा, दुर्गा होमा, सूप पे जो होमास होते हैं, ग्रहों के होमा, नवग्रह होमा, ये सब कुछ मैंने कंपाइल किया।
और बहुत से एक्सपर्ट्स से मैंने एडवाइस दे करके कि कितना हाउस होल्डर के लिए ठीक है, कितना नहीं है, क्या क्या हटाना है, क्या क्या रखना है, वो सब कुछ ले करके मैंने इसको कंपाइल अप किया और फिर ये वर्कशॉप को डिजाइन किया दैट अब हम इसको सिखाएंगे। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट की। किसी भी यज्ञ को करने के टेक्निकल एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो अ, अगर किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही है तो यू कैन रेज हिज हैंड। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हिंदी यू कैन interrupt me in between. I'll explain in English also. So technical aspects of a homa और a yajna. तो उसको करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि बेसिकली हमें क्या क्या चाहिए। हवन कुंड चाहिए, कैसा होना चाहिए वो। ठीक है। आयरन का हो, कॉपर का हो, किस डायमेंशन में होना चाहिए। सेकंड थिंग, कौन सा आसन होना चाहिए जिसमें हम बैठेंगे। थर्ड थिंग, किसी भी होमा को परफॉर्म करने की क्या होती है उसका टाइम, है ना। व्हाट इज द करेक्ट टाइम एंड मुहूर्त टू परफॉर्म दैट। किस मुहूर्त पे उसको हमें परफॉर्म करना चाहिए। चौथी चीज जो रिक्वायर्ड है वो क्या है, मुहूर्त पे स्टार्ट, अच्छा फिर स्टार्ट कैसे करते हैं, किसकी आहुति पहले देते हैं, कैसे हम उसको स्टार्ट करते हैं, अग्नि को कैसे प्रज्वलित करते हैं, तब क्या मंत्र बोलते हैं, और फिर उसके बाद में जब होती तो आहुति किसकी देते हैं। तो ये उसके टेक्निकल एस्पेक्ट है किसी भी यज्ञ को परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, और कोई भी सीख सकता है। ठीक है। एंड जो एक्चुअली जो सोसाइटी, उसमें एक बिलीफ है कि फीमेल्स को ये नहीं सिखाते एंड ऑल, बट ये मेरा नहीं है। मैं इस चेन को तोड़ना चाहता हूँ, चेंज लाना चाहता हूँ, और मैं ये सभी को ऐसे ही देना चाहता हूँ। मतलब मुझे भी काफी लोगों ने मना किया था कि है ना, कि नहीं तुम सिर्फ इस चीज को है ना क्वालिफाइड लोगों को बताओ, वो बताओ, बट देखिए ऐसा कुछ नहीं है। इसे कोई भी सीख सकता है और सभी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि आप लिटरली एक पंडित को बुला करके आप काफी सारी उसको दक्षिणा दें एंड देन वो परफॉर्म करे। काफी ट्रेंड पंडित आपको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। आपके आसपास के जो जो होंगे शायद उन्हें भी इतना नहीं आता होगा जितना प्रोसीजरल एस्पेक्ट मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है। तो साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के सारे टेक्स्ट को रिव्यू करके फिर ये सब कुछ तैयार किया गया है। थर्ड थिंग ये रहती है कि जो मंत्र होते हैं उसका रिसाइटेशन और चैंटिंग कैसे होती है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है अ, इसके अंदर क्या होता है कि इसको बोलने का अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे अगर गायत्री मंत्र को बोला है तो ऐसे सिंपली लोग ऐसे बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। ऐसे करके आप आहुति देंगे ना, उसका कुछ भी नहीं निकलने वाला। वो गायत्री होमा करेंगे ना, उससे कुछ भी नहीं होगा। उसमें एनर्जी है ही नहीं, वो स्वरूप में था ही नहीं जिस स्वरूप में आपने उसको बोला। लेकिन उसका जो वैदिक स्वरूप है उसमें अगर बोले तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस तरीके से जब हम बोल के आहुति देते हैं ना, ये उसका वैदिक स्वरूप है जिसमें प्राण है, जिसमें वाइब्रेशंस है। और इस तरीके से गायत्री की ऊर्जा जो है वो जगती है, उस एनवायरनमेंट में जगती है और हमारे अंदर भी तरंगे वो पहुंचती है। तो उसको जो मंत्र है उसका रिसाइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ हर एक होमा के लिए, है ना। स्पेशली जैसे लक्ष्मी होमा है तो उसके अंदर जो लक्ष्मी गायत्री मंत्र होता है उसको ऐसे रिसाइट किया जाता है, महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ठीक है। तो इसके अंदर क्या चल रहा है, स्वर का उतार, स्वर का चढ़ाव। ठीक है। ये कैसे हैं, इसके नोटेशंस कैसे होती है, ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है। जो जो भी इसको परफॉर्म करेंगे उन सबको ये सब सिखाता हूँ मैं। ठीक है। और क्या क्या होता है इसमें, मंत्रों का प्रॉपर वैदिक रिसाइटेशन के साथ साथ में कितनी बार, ठीक है, किस कितने रेशियो में बोलना है, और कौन सी चीज की आहुति देनी है। हम हवन हवन जो कर रहे हैं उसमें हव्य क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा। जो स्पेसिफिक हवन कर रहे हैं, लक्ष्मी होमा की सामग्री अलग होती है और उसकी सामग्री अलग होती है। तो उसमें क्या क्या इजीली अवेलेबल चीजें जो हम ले सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं। अब मैं जैसे बोलूँ आम की लकड़ी, आम की लकड़ी मैं राजस्थान जोधपुर में, मुझे तो कभी यहाँ नहीं मिलती है। ठीक है। तो वो अगर मैं उसको मंगवाता हूँ अननेसेसरली, मुझे ज्यादा लेना पड़ता है। उसका ऑल्टरनेट्स क्या क्या है। ठीक है। वो सब हम डिस्कस करेंगे।
इजीली एक्सेसिबली और फिजिबल तरीके से जो आप परफॉर्म कर पाए ना, वो चीज मैं आपके लिए इस वर्कशॉप के अंदर लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये इस वर्कशॉप का मेन थीम है कि हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस नॉलेज को मैं पहुंचाऊं जो मैंने बहुत मुश्किल से इसको लेकर के कंपाइल किया है। इट इज लाइक हर एक हवन जो है ना, एक मोती की तरह मान लीजिए, बहुत इफेक्टिव होता है। और उन मोतियों को इकट्ठा करके एक माला के रूप में बना के मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इट रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैंने अपने अपने इंटर्नशिप के साथ साथ 1 घंटा, आधा घंटा जो भी मुझे फ्री मिलता था, मैंने उसमें यही काम किया था, कंपाइलेशन का, एक्सपर्ट से इसकी राय लेने का, पूछने का, और फिर इसको 1 साल में तैयार किया। सो इट इज़ अ वेरी गुड वर्कशॉप। और इसके साथ इसके अंदर क्या क्या होगा वर्कशॉप में, अब हम उस पर आ जाते हैं। तो फर्स्ट डे पे हम क्या सीखेंगे, होमा और यजना क्या है, कि उसका एक जो सिलेबस है मैंने आपको भेजा हुआ भी है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ दैट फर्स्ट डे वी विल लर्न व्हाट इज यजना, व्हाट इज होमा, जो उसका फिलोसफिकल एस्पेक्ट है, उसका जो उसके अंदर जो गूढ़ सत्य है, वो हम जानेंगे। ठीक है, और उसके उसी दिन फिर हम और क्या क्या सीखेंगे, कैसे शुरू किया जाता है, हाउ टू स्टार्ट अ होमा, है ना, हर हवन को स्टार्ट करने की एक कॉमन विधि होती है, वो हम जानेंगे। ठीक है, तीसरी चीज हम जानेंगे संकल्प के ऊपर। हर यज्ञ का अलग तरह का संकल्प होता है, संकल्प है क्या, उसको कैसे बनाया जाता है ना। हर यज्ञ शुरू करने से पहले, एक दिन पहले उसका संकल्प लिखा जाता है। जो बड़े बड़े यज्ञ हवन होते हैं, वो सब कुछ हम लिखते हैं बैठ करके, पंडित सबसे पहले उसको कंपाइल करते हैं संकल्प को। तो मैं एक बहुत शॉर्ट में और ब्रीफ में आप कैसे कर सकते हैं उस संकल्प को कंपाइल कैसे कर सकते हैं, वो सब हम सीखेंगे। कि सेकंड डे आएगा जब हम मेनली फिर होमास पे बात करेंगे। ठीक है, सेकंड डे पे हमारा क्या होगा, मेन हम गायत्री होमा सीखेंगे। उसके अलावा हम नवग्रह होमा, है ना, इस पे हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। दैट नवग्रह होमा थोड़ा बड़ा होता है, तो इसीलिए उसके जो मंत्र हैं, वैदिक मंत्र कौन कौन से, उनको कैसे बोला जाता है, वो सब प्रॉपरली हम सीखेंगे। इट इज लाइक अ मिनिएचर वैदिक ट्रेनिंग विच यू आर गेटिंग। और ये आपको मैं सीधा ही दे रहा हूँ, अदरवाइज यू नीड टू बी अ क्वालिफाइड पर्सन टू रिसीव इट। अगर कहीं पे भी और जाते हैं ना, आपको कोई नहीं सिखाने वाला, क्योंकि मैंने खुद ने इसको सीखने के लिए बहुत बहुत पापड़ बेले, मतलब पापड़ बेलने का मतलब है कि बहुत मेहनत करी है इसको सीखने के लिए, अलग अलग सोर्सेज से, अलग अलग ट्रेडिशन से जाकर के इसको रिसीव किया है। और ये मतलब बहुत टाइम लगा इस सब प्रोसेस में, बट मैं अब वो चीज़ आपको सीधा ही दे रहा हूँ। आपके लिए सारा कुछ मैंने हटा दिया, तो उसके जो नोट्स हैं वो सब कुछ क्या है प्रिसाइजली सब कंसाइज किए हुए हैं, मैं आपको सबको सेंड करूंगा। दोनों लैंग्वेजेस में सेंड करूंगा, इंग्लिश में एंड हिंदी में। और जो मंत्र होते हैं वो भी ऐसा नहीं कि सिर्फ देवनागरी में रहेंगे, उनको इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करके बोलेंगे, जिससे पढ़ना आसान हो। जिसको भी वो थोड़ा होता है, किसी को संस्कृत पढ़ने में मुश्किल आती है, तो उसको इजी करते हुए सिखाया जाएगा। तो जो भी अटेंड आप करेंगे, आप अच्छे से सीख जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इट विल बी अ फन, ऐसा कुछ बहुत सीरियस सा नहीं होगा, हम फन विद लर्निंग करेंगे। ठीक है, आपको मजा आएगा सीखते हुए। अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्टेड हैं इसको सीखने के लिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, यू विल लव टू डू इट। एंड थर्ड डे, फिर जो तीसरा दिन है, तो पहले हम नवग्रह होमा सीखेंगे एंड देन हम इंडिविजुअल प्लैनेट्स के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, सूर्य देव का हवन, चंद्र देव का हवन, ठीक है, बुध का, बृहस्पति का, मंगल का, शनि, राहु, केतु, इन सभी के इंडिविजुअल हवन हम सीखने वाले हैं, है ना। वो आपके लिए बहुत काम आएंगे। लाइक इफ यू नो विच प्लैनेट इज नॉट गुड फॉर यू, और उस टाइम पे अगर उसकी दशा महादशा चल रही, यू कैन इजीली, ये आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी होगी जो आप खुद अपने लिए परफॉर्म कर सकते हैं। आपको किसी और के पास जाके परफॉर्म करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। उसके बाद में हम, अच्छा, इसके अंदर भी जो इंडिविजुअल ग्रहों के होमा होते हैं ना, ये 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है बल वृद्धि होमा, जिसमें हमें जो एक प्लेनेट है वो अगर हमारे लिए शुभ है, जैसे शुक्र अच्छा है मेरे लिए, तो मैं उसका बल बढ़ाना चाहता हूँ, बल वृद्धि होमा कहते हैं। और दूसरा होता है अगर कोई प्लेनेट खराब है, जैसे राहु केतु या शनि अगर कोई भी खराब है, तो उसको मुझे शांत करना, उसकी एक्टिविटीज को मैं चाहता हूँ मेरे ऊपर नहीं हो, तो उसके लिए ग्रह शांति होमा होता है। अब ये बड़ा उचित चीज है। अब कई लोग क्या करते हैं, पंडित जो जो ट्रेन नहीं होते, मतलब बहुत ट्रेन होते भी हैं,
कई ट्रेन नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ शांति होमा सबके लिए परफॉर्म कर देते हैं। अब बृहस्पति शांति होमा परफॉर्म कर दिया, जबकि वो आपके लिए शुभ था। तो अब आपके लिए जो पहले जितना चीजें हो रही थी वो चीजें होनी कम हो जाती है, वो शुभ चीजें होनी बंद हो जाती है, बिकॉज आपने उसकी एक्टिविटीज को बंद करवाया अपने लिए। और कई लोग होते हैं जो सिर्फ बल अभिवृद्धि करते हैं, वो सभी का बल बढ़ा देते हैं। अब बृहस्पति अगर आपके लिए शुभ नहीं है, उसका बल बढ़ा दिया, फिर वो और चीजें आपके लाइफ में बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से किया जाता है, और वही चीज मैं दोनों आपको सिखाऊंगा। शांति कैसे कर, मतलब अ, गृह शांति होमा कैसे किया जाता है, बल वृद्धि कैसे किया जाता है। तो आपके लिए आप कैसे कर सकते हैं वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है, फोर्थ डे हम क्या सीखेंगे, फोर्थ डे देवी को डेडिकेटेड है। तो देवी के सारे होमास हम फोर्थ डे पे सीखेंगे। दुर्गा होमा, लक्ष्मी, महालक्ष्मी होमा, अष्ट लक्ष्मी होमा। अगर मैं कहता हूँ, अगर एक हवन की एक चीज जो मैं कहना चाहूँ आप सभी लोग सीखें, तो उसमें क्या होता है, अष्ट लक्ष्मी होमा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घर में मतलब सारी चीजें जो जो कमी है ना, पूरी होने लग जाती है अपने आप। तो अष्ट लक्ष्मी होमा सीखना ही चाहिए सभी को। दैट इज वेरी गुड। वो इसका सबसे मैं कह सकता हूँ कि काफी अच्छा पार्ट है, वो मैं सिखाऊंगा। अच्छा, अष्टलक्ष्मी उमा के जो मंत्र है जिसमें आहुति होती है, इसको ढूंढने में बहुत टाइम लगा, बिकॉज वो इजीली नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि इंटरनेट पे सर्च किया और मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसको मैंने कहाँ कहाँ किन किन सोर्सेस से ढूंढ के निकाला है। तो मैं जानता हूँ उसको ढूंढने में मुझे कम से कम, क्योंकि डायरेक्टली मैं जहाँ पे भी जाता, जिस भी पंडित से या सीखने के लिए आता था, वो मुझे ये सीधा नहीं देते थे कि नहीं, ये हम सिर्फ अपने ट्रेडिशन में पास ऑन करते हैं, हम नहीं दे सकते। तो मैंने हवन करवा के कई बार पहले सुन सुन के तो ये जाना कि क्या जरूरी होता है, फिर मैंने और किसी दूसरे ट्रेडिशन से बात की, उनसे मैंने करके इसको प्राप्त किया। तो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, और मैंने उसको फाइनली दिया, और मैं उसको आपको पास ऑन कर रहा हूँ सीधा। ठीक है, एंड उसके बाद में हम सरस्वती होमा सीखेंगे। एंड द फोर्थ फिफ्थ डे जो हमारा लास्ट डे होगा, उस दिन हम रुद्र होमा सीखेंगे। ठीक है, भगवान शिव के लिए जो करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स पाने के लिए। नारायण होमा सीखेंगे, नारायण को जो मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ठीक है, और हम उसके अलावा अलग अलग सूक्तों पे जो हवन होता है, जैसे दुर्गा सूक्त होमा है ना, कौन कौन से सूक्त होते हैं जिसपे हवन होते हैं, उस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे। एंड सहस्त्र नामावली पे जो होमास होते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो अगर किसी को सच में इंटरेस्ट है इस टॉपिक को सीखने में, सब्जेक्ट को सीखने में, तो आई थिंक मैं इससे ज्यादा कुछ भी इतना शॉर्ट में और इजीली नहीं सिखा सकता। मतलब बहुत ही अच्छे से इसको कंपाइल अप किया मैंने कि आपका कोई भी पार्ट होमवर्क से रिलेटेड नहीं छूटेगा। ठीक है, फ्रॉम डिसाइडिंग कब करना है, मुहूर्त से लेके उसके इंडिकेशंस कहाँ किया जाना चाहिए, ठीक है, कैसे किया जाना चाहिए वो आपको पता होगा। उसका इफेक्ट क्या होता है वो आपको पता होगा। और पांचवी चीज आपको पता होगी कि और क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स है उसको करने के। ये एक हवन को करने के तीन से ज्यादा तरीके होते हैं, तो वैसे हम एक जो सबसे इजी हम कर सकते हैं वो जरूर सीखेंगे, और जो दूसरे ऑल्टरनेट्स हैं उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, जैसे दुर्गा होम है, उसको मिनिएचर वे में कैसे करना है वो मैं आपको फोर्थ डे पे सिखाऊंगा, जो आप इजीली घर पे कर सकते हैं। और उसके अलावा होता है दुर्गा सूक्त होम, जो सूक्त होता है ना, उसमें वैदिक सूक्त है, मतलब मंत्रों का कंपाइलेशन है। तो वो इजी था, लेकिन उसके लिए दुर्गा सूक्त आना चाहिए। ठीक है, तो दुर्गा सूक्त होमा हो सकता है। इसी के अलावा एक और तरीका होता है इसको परफॉर्म करने का, वो सब हम फिर फर्दर उन उन दिनों पे सीखेंगे। ठीक है, तो एक ओवरऑल आपको काफी कंसाइज और काफी ज्यादा इलेबोरेटेड वे में सब कुछ मिलेगा, और जो आप कर पाएंगे, है ना। ऐसा कोई भी इस वर्कशॉप में नहीं रहेगा जो अपने लेवल पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ये मेरी गारंटी है। एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम इफ यू आर माई पार्टिसिपेंट। ओके, इस वर्कशॉप के जो भी पार्टिसिपेंट हैं जो सीख रहे हैं, इफ यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी एनीवेयर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। मैं जब भी फ्री हूँ आपको डेफिनेटली टाइम दे के जो भी आपकी क्वारीज है वो भी क्लियर करता रहूंगा। सब कुछ आपको मैं अच्छे से सिखाता रहूंगा उसके अंदर। ठीक है, तो ये हमने सिलेबस की बात की जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है,
और ये मैंने एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक देखा था हमारे कल्चर के लिए, बिकॉज वो काफी क्लोज्ड है इस चीज को बांटने के लिए, इतना ओपन नहीं है कि है ना भाई आप आए, मतलब ऐसा है कि कुछ चीजें तो बड़ी ओपनली दे देते हैं, बट जैसे अगर कोई कहते आई वांट टू लर्न नवग्रह होमा, वो नहीं सिखाएंगे, यानी हमें जो क्वालिफाइड पर्सन मिलेगा हम उसी को पास ऑन करेंगे। ठीक है, इफ यू वांट टू लर्न अष्टलक्ष्मी होमा तो कि ये क्वालिफिकेशन है, इतने एक साल तक ये करोगे फिर वो करोगे फिर हम पास ऑन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज मैंने देखी और मुझे वो सही नहीं लगी, ये मेरा ओपिनियन है, बिकॉज आई थिंक कि मिनिएचर वे में कैसे किया जा सकता है वो हम सिखा सकते हैं। और हर घर में जब दैवी ऊर्जा बढ़ेगी तो अपने आप ही हमारे बहुत से अटके हुए काम सफल होने लगेंगे, है ना। हमारा जो कनेक्शन है वो अच्छा होने लगेगा, हमारे घरों के अंदर इतनी डिवाइन और अच्छी एनर्जीज आएगी कि अपने आप ही घरों से रोग दूर होने लगेंगे। जैसे कोरोना टाइम अभी चल रहा है, मैं खुद भी कोविड ड्यूटीज दे करके आया हूँ। ठीक है, तो मैंने नोटिस किया है कि लैक ऑफ एनर्जी जो है ना वो बहुत बड़ा एक कारण है कोरोना के अंदर आने का, कि अंदर ऊर्जा का स्तर बहुत गिरा हुआ है अभी का। ऐसा एस्ट्रोलॉजिकल भी ऐसे गोचर है कि ऊर्जा का स्तर गिरा हुआ है, और लोगों के अंदर भी जो कोरोना हो रहा है तो उसमें ऊर्जा का स्तर ही इतना गिर जाता है। तो अगर ऊर्जा उठी भी है तो अपने आप ही बहुत सी चीजों से बचाव होता रहता है हमारा, हमें पता भी नहीं चलता, एक कवच बनता रहता है। तो ये डिवाइन नॉलेज मैं सभी को पास ऑन करना चाहता हूँ, उसी पर्पस से मैंने इस वर्कशॉप को बनाया था। अब बात रह जाती है कि कब होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द डेट, तो मैंने अभी तक जितने भी मैसेजेस उसमें टेंटेटिव डेट्स ही थी। ठीक है, तो आई वाज हैविंग वन एग्जाम व्हिच वाज सपोज टू बी ऑन 8th ऑफ मई। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट मैंने 11 to 15 में एक टेंटेटिव डेट रखी थी, बट वो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है। अब कब होगा उसका रीशेड्यूलिंग तो नहीं हुआ है, बट यस वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो मैं उसको अब जल्दी भी कर सकता हूँ। कि तो आप में से जो जो भी लोग उसको अर्ली स्टेज पे करना चाहते हैं कि मुझे है ना कि अभी हम फ्री अभी हम कर सकते हैं, तो मैं मई के फर्स्ट वीक के अंदर भी इसको अब ले सकता हूँ। जिस दिन मैंने ये वर्कशॉप का मैसेज बना के फ्लोट किया था उसी दिन वो हो गया कि वो एग्जाम पोस्टपोन हुआ था। ठीक है, दैट इज अ गुड थिंग फॉर मी, मुझे थोड़ा टाइम अच्छा मिलेगा। ओके, और ये जो चीज है मैं अब क्या है कि अभी लगभग अब थोड़ा फ्री ज्यादा ही, मतलब रिलेटिवली फ्री हूँ, बिकॉज अभी मेरा कोविड ड्यूटी फिनिश हुआ था, तो उसका अभी वैसे ही मुझे हमें फ्री टाइम थोड़ा देते हैं, मतलब क्वारंटीन बोलते हैं उसको, तो आई कैन टेक इट इन फर्स्ट वीक ऑफ मे, 1 May to 5 May। तो अगर आप सब ये चाहते हैं अभी उस टाइम पे आप कंफर्टेबल हैं फ्री हैं तो आप सब उस पे आ सकते हैं, अदरवाइज हम 11 to 15 में को भी ले सकते हैं, कोई उसमें नहीं है। अच्छा, इस सेशन में मैं आपको अपनी तरफ से क्या क्या देने वाला हूँ, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स। ठीक है, सारे नोट्स मैं आपको दूंगा, सभी होमवर्क से हर दिन के जो भी नोट्स होंगे जिसमें सब कुछ कंपाइल्ड है, आपको कुछ भी अलग से सुन के लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ मिस भी नहीं होगा आपका उस वजह से। ठीक है, सेकंड थिंग, रिकॉर्डेड सेशंस होंगे हर दिन के, वो आपके पास में हमेशा अवेलेबल रहेंगे, तो आपको उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो जो भी रिकॉर्डेड सेशंस है कोई भी आप नहीं कर पाए, ठीक है, पूरी वर्कशॉप भी अगर मिस हो जाती है तो भी वो हमेशा आपके पास पड़े रहेंगे, जब भी टाइम मिले आप उसको अटेंड कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड सेशंस रहेंगे। एंड थर्ड थिंग जो आपको मैं दूंगा वो चीज है वैदिक रिसाइटेशन, प्रॉपरली आपको हर मंत्र का सिखाया जाएगा। ठीक है? ऐसे जैसे एक होता है गणपति का जो मंत्र होता है, उसको कई लोग ऐसे बोलते हैं, गणानाम त्वा गणपति गुम हवा महे कविम कवीनाम। ये बहुत सिंपल है और कई बार पंडित इसको फास्ट फास्ट ऐसे ही बोल करके आहुति देते हैं, लेकिन उसमें कोई एनर्जी नहीं होती है। मैं ऐसे सिखाऊंगा जो उसका प्रॉपर फॉर्म है, गणानां त्वा गणपतिम हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मण पद आनः शृण्वन् भूतिभिः सीदसादनम्। Okay, so this is a proper Vedic form. It has its impact, it has its energy, और ऐसे चैंट करने में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम एक दो बार खुद करेंगे तो हमें समझ में आएगा, और वो रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास रहेंगे, आप कभी भी उसको सुन सकते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि फर्स्ट टू फिफ्थ में इज गुड। ओके, आई कैन टेक एंड
श्रेष्ठा जी ने पूछा है कि हाउ मच इज द फी फॉर दीज सेशन। ओके, वो उस मैसेज के अंदर ही है वैसे। तो ऐसा है कि सारा अगर आप टोटल ये कोर्स करते हैं तो इट विल बी 1500। ओके, एंड अगर आपको पूरा कोर्स नहीं करना है, दैट इंडिविजुअली यू वांट टू डू, कि मुझे सिर्फ सेकंड डे अटेंड करना है, सिर्फ थर्ड डे अटेंड करना है, तो आपको पूरे दिन उसका देने की जगह क्या क्या इंडिविजुअल डेज का देना है वो भी उसके अंदर दिया हुआ है। लाइक डे 3 इज 1000, डे 1 इज फ्री फॉर ऑल, इट इज नॉट चार्ज। ओके, डे 1 पे अगर आप जैसे कोई नहीं भी बिक रहा है तो कि आप ग्रुप में ही रहिए, और आप जो है डे 1 तो आप फ्रीली अटेंड कर ही सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डे 2 से अगर आप इंडिविजुअल डेज लेते हैं तो उसके जो चार्जेस हैं वो उसमें दे रखे हैं। एंड उसके अलावा अगर कंप्लीट वर्कशॉप करते हैं तो 1500 पूरा हो जाएगा। एंड इसके बाद में हम इंडिविजुअल सूक्तास भी सिखाएंगे, हाउ टू चैंट दुर्गा सूक्तम, हाउ टू चैंट श्री सूक्तम, मेधा सूक्तम, नारायण सूक्तम, ये सब कुछ। तो उसमें जिसने भी कंप्लीट कोर्स किया उसको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना होगा, यू कैन डायरेक्टली ज्वाइन। एंड वो हमेशा आप और भी जो वर्कशॉप होगी इट इज लाइक अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। और बेसिकली इसका पर्पस ये था कि आई वांट टू जनरेट मनी फॉर गुड कॉजेस। ओके, तो मुझे अपने हॉस्पिटल के लिए भी कुछ करना है और तो उसी के लिए मैं कर रहा था। ओके, तो नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क, और यू कैन राइट इन चैट बॉक्स। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं या पूछ सकते हैं, और अपने चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर नागौरी। नमस्ते, हाँ कहिए। हाँ, ये कितने दिन का वर्कशॉप रहेगा? मेरा थोड़ा मिस हो गया स्टार्टिंग का 10 मिनट का। 5 दिन का रहेगा। 5 दिन का रहेगा। और दो चार्जेस क्या बताया आपने? चार्ज 1500? से 1500 से, हाँ ठीक है। अच्छा अच्छा। और और टाइमिंग्स? टाइमिंग्स टाइमिंग्स है 2 घंटे का टाइमिंग है। सुबह का बैच अलग है, इवनिंग बैच अलग है, ठीक है। मॉर्निंग बैच 9 to 11 है, ठीक है। ओके। इवनिंग बैच 7 to 9 है, ठीक है 7 to 9 है। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। हर तो दिन, मई का फर्स्ट वीक तो सूटेबल नहीं रहेगा हमारे लिए, सेकंड वीक रहेगा तो चल ओके रहा है। ठीक है। मैं अभी वैसे ग्रुप चैट ऑन कर रहा हूँ, तो ओके आप अपना प्रेफरेंस दे सकते हैं उसमें, दैट मुझे ओके मई का सेकंड वीक प्रेफरेबल है, और जिसको ओके फर्स्ट ओके। वीक प्रेफरेबल है वो अपना उसमें दे सकते हैं, ठीक है। ओ और जिसको दोनों ही प्रेफरेबल है आप उसमें भी अपना डाल सकते हैं, तो उससे ओ हम आइडिया लग जाएगा कि ओके, कितने लोग थैंक यू। क्या इंटरेस्टेड। ओके, निश्चय। यस सर। हाँ जरूर जरूर। जय गुरु। मैं ये कह रहा था मतलब क्या शाम में से कोई भी एक अटेंड कर सकते हैं ना? क्या कह रहे हैं? अच्छा, जैसे आपने टाइम सुबह का रखा है, शाम का रखा है, कोई भी टाइम जो सूट करे कोई उस भी टाइम टाइम, से ये जो दोनों भी attend कर टाइम सकते आपको सूट करता है, मैं 2 बार ये लूंगा भाई। कुछ तो इवनिंग बैच कंफर्टेबल लोग होंगे, कुछ मॉर्निंग बैच होंगे, बट आपको ऑल्टरनेटिवली जो भी सूट कर रहा है, ठीक है भाई मुझे इवनिंग में आना है तो इवनिंग बैच इवनिंग वाले टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, और मॉर्निंग में आना है तो मॉर्निंग वाले टाइम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इवनिंग में मतलब जो मॉर्निंग में है वो भी इवनिंग में भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहेगा? हाँ, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये रहेगा, मैं अभी आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ, तो यू कैन रजिस्टर ऑन पेपाल, यू कैन रजिस्टर ऑन गूगल पे और फोन पे, ठीक है। उसका नंबर मैं आपको सेंड कर दूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, so any other question you want to ask? Internet banking, yes, I'll send all the details. Yeah, सारे जो जो भी पेमेंट ऑप्शन है मैं सारे सेंड कर दूंगा, और आपको कोई और प्रेफरेबल है आप वो भी मुझे बता सकते हैं, तो मैं उसका लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू। जय गुरुदेव एवरीवन। Okay, so if there is no more questions, I can. एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम ये 5 दिन का कोर्स पूरा कर लेंगे, तब हम भी चैंट कर पाएंगे सब कुछ सब कुछ कर पाएंगे, सब कुछ। और याद भी हो जाएगा? क्या याद, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बार बार करेंगे, जितने टाइम आप करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। बाकी ये अच्छा। आप देख के तो कर ही सकते हैं ना। आपको सब कुछ वो रिटर्न में सब कुछ रहेगा, यू कैन जस्ट सी एंड चलता है। देखिए, आप अगर होमास परफॉर्म होते हुए देखेंगे कहीं पे भी, तो वो सब भी मेनली पढ़ पढ़ के ही करते हैं। ठीक है, इतना अध्ययन करते हुए उनको बहुत लेट जाके याद होता है, जो रेगुलर इस फील्ड में है। ठीक है, तो मतलब हमें याद हो पाए इतना जल्दी, वो भी इतना इजी नहीं होता। आप देखते हुए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमको कोरिलेट कर पाएंगे क्या हो रहा है, क्या वो सब हम हाँ, सब कुछ। इवन आप देख रहे हैं ना, होमा क्या चल रहा है, तो आपको सब कुछ पता चलता रहेगा that उसमें क्या हो रहा है, अब क्या करा जा रहा है। आपको सब कुछ सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, मुझे क्योंकि आपके बारे हाँ, में जान के अच्छा लगा बहुत। मतलब इतना इंटरेस्ट लिया आपने इस चीज में, और हम भी एक्चुअली बहुत इंटरेस्टेड है इस सब चीज में। तो तो अब ये सीखने का मौका मिल रहा है, ये आपकी वजह से मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक देखिए मीडियम हूँ। इसको मैंने ये देखा था कि यस, ये एक कमी है कि ये चीज कोई सीखना चाहता है तो उसको कोई सोर्स ही नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक अटेम्प्ट किया कि मैं इसको कंपाइल करके मैं पहुंचा सकूं जहाँ जहाँ तक है। तो इसलिए मैंने ये और ट्राई मैं किया नहीं था। सोचा था कि इतना यंग कोई पर्सन इतना कुछ अच्छा डिलीवर करने आ रहा होगा। हमको एक बहुत एजेड सा कोई सोच रखा था हमने। नहीं नहीं नहीं, नहीं, मैं वो एज तो जस्ट एक नंबर है। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। हाँ, वो तो है। बाकी तो नहीं, इट्स नॉलेज नाइस, तो सब इट्स नाइस। डिवाइन से, गुरु ग्रेस से फ्लो होता है। ठीक है, वही चीज है। तो ये ओके। हाँ, आज का इंट्रोडक्टरी सेशन। और बाकी आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं जो भी चीज़ है। तो विल नाउ एंड